हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज यौम यकजहती कश्मीर है और हमारे दिल, पाकिस्तान के दिल, पाकिस्तानियों के दिल कश्मीर के साथ धड़कते हैं। हम ये सोच रहे थे कि कश्मीर के दिन के मौके पे जो जुल्म और जबर की दास्तान हिंदुस्तान रकम कर रहा है उसके ख़िलाफ़ कैसे आवाज़ उठाई जाए। उसका सबसे बेहतरीन जवाब वो है जो हमारे पाकिस्तान के दिलों को जोड़े, उस चीज़ के ऊपर हम बात करें। और पाकिस्तान के दिलों को कश्मीरियों के दिलों के साथ एक चीज़ जोड़ती है इस वक्त, जो मकबूजा कश्मीर में रहते हों, जो यहाँ पे रहते हों। क्या वजह है कि जब पाकिस्तान जीतता है तो कश्मीर पाकिस्तान जिंदा भी हैं और पाकिस्तान के लिए अब इनका एक नाम, एक अलग शनाख्त ये बन गए। अल्लाह करे कि आपके जो विजुअल्स हैं वो रिपीट ना हो अब PSL के अंदर। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सलमान इरशाद, ये कश्मीरी प्लेयर हमारे साथ मौजूद है और ये वो नौजवान है 22 साल का जो कि कश्मीर से निकला है और अब PSL का हिस्सा बनेगा और खेलेगा और दुनिया को दिखाएगा कि कश्मीरी जो है वो किस तरह से खेलते हैं। जनाब आकिब जावेद साहब हमारे हीरो हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र है और हेड कोच है। इसके साथ साथ डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस लाहौर कलंदर्स भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। असद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा ग्लैडिएटर से खेलते भी हैं, पाकिस्तान का जाना माना नाम है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें शाहिद आफरीदी भी ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे और हम नदीम उमर साहब से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सलमान से, राना साहब आप इजाजत दें कि हम बात करें आपके प्लेयर के साथ। सलमान, आप आज कश्मीर का दिन है, एक तो आपका कश्मीरियों के लिए पैगाम क्या है और दूसरा आप जब कश्मीरी आपको देखेंगे तो उनको किस किस्म का हौसला मिलेगा? देखें, एक तो पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर से 70 सालों में कोई लड़का खेलेगा अभी और लाइव क्रिकेट खेलेगा और दुनिया की बड़ी लीग खेलेगा। ये दुनिया PSL आपको पता है दुनिया की बड़ी लीग है। तो आज जैसे यूम यकजहती कश्मीर था, जैसे कल लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के साथ में आज़ाद कश्मीर गया तो हम सब देख के आ गए कि वहाँ क्या माहौल था। तो इंशाल्लाह जब PSL होगी, मुझे यकीन है कि जिस तरह यहाँ पे माहौल था, दुबई में भी बहुत सारे कश्मीरी UAE में वहाँ जॉब्स करते हैं और जैसा यहाँ आज़ाद कश्मीर में माहौल था ऐसा वहाँ पे भी होगा। कल आपका जो रिसेप्शन हुआ है, हमने तस्वीरें देखी है सोशल मीडिया के ऊपर, यानी आपको तो हीरो बना दिया। अभी से अभी आपने खेलना भी शुरू नहीं किया तो आप तो हीरो हैं कश्मीर के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर। अब तो देखें, कश्मीरियों का प्यार है, मेरे लिए नहीं, लाहौर कलंदर के लिए भी इतना ही प्यार होगा अब, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लिए भी आप देखेंगे, पहले भी था, अब भी होगा और हमेशा रहेगा। तो ये कैसा महसूस कैसा हो रहा है आपको कि रावला कोट का एक नौजवान, और अभी मैं स्टोरी सुनूंगी आके भाई से कि आपको उन्होंने डिस्कवर कैसे किया है, लेकिन कैसा महसूस कैसा हो रहा है अभी से आपको? देखिए, महसूस ऐसा हो रहा है कि PSL कल ही शुरू हो जाए। इतनी एक्साइटमेंट है आगे भाई। बताइएगा आपने सलमान को कैसे डिस्कवर किया है? देखिए, 2 साल से हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एंड टू एंड सोल्यूशन है नौजवानों के लिए। हम करते ये हैं कि हम लोगों के गलियों, बाजारों, घरों तक पहुंचते हैं, एम्बेसडर्स हमारे जाते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं। 2016 में हमने शुरू किया था ये, और ये पंजाब तक था। तो फिर आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की आप आएँ और आके यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप कुछ करें, कुछ बोलें, उनके लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए। तो फिर फवाद भाई ने उनसे बात की और गो अहेड दिया कि आप जाओ और जाके कश्मीरी बच्चों को के लिए भी उतनी मेहनत करो, ऐसा उनको प्लेटफॉर्म दो ताकि वो भी आगे मेन स्ट्रीम क्रिकेट में आ सके। क्योंकि कश्मीर को मेन स्ट्रीमिंग में लाया नहीं गया कभी भी, खास करके खेलों के हवाले से। अफसोस है, मैं जब उनसे मिला और उन्होंने कहा कि 70 साल में ये कैसे हो सकता है कि मजबूत वो लोग हैं, पहाड़ों में रहने वाले हैं, कैसे हो सकता है कि उस पूरे कश्मीर में टैलेंट ना हो क्रिकेट का। मैं वहां जाके पहाड़ों के नीचे ऊपर हर जगह बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। फोकस का फुकदान था, जो कि जाके हमने कहा कि सॉरी, हमें पहले साल भी आना चाहिए था। और अब हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरे कश्मीरियों को मौका देंगे। और आप यकीन करेंगे 88,000 कश्मीरी बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया, 88,000 जवानों ने। फिजिकली हमने सफर शुरू किया ये मीरपुर से और गए मुजफ्फराबाद। दोनों लोकेशंस के ऊपर 35,000 बच्चों ने ट्रायल दिए। ये 4-5 जिले हैं जिसके अंदर इतना बड़ा तो ये रावला कोट से नीचे आया और ट्रायल हो रहे थे, तो एकदम से इसे भागना शुरू किया।
तो मैं किसी और नेट में था, क्योंकि हमारे काफ़ी 30 कोचेज होते हैं, 8-10 नेट लगे हुए होते हैं। तो मुझे उन्होंने बुलाया कि हाँ यहाँ एक बॉलर देखे। तो जब इसको मैंने देखा तो इसका इतना स्ट्रॉन्ग बॉलिंग एक्शन है, शोएब अख्तर या जितने तेज बॉलर्स हैं ना, मिचेल जॉनसन, उस टाइप का इसका एक्शन है, बहुत कैपेसिटी है। और ये तभी इसने 90 माइल्स के ऊपर बॉल, तो आपने कहा कि मतलब आप वो जौहर बन गए कि आपने ये पत्थर जो है वो, यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हुई कि वो जो हीरा हम ढूंढने निकले थे वो मिल गया, वो मिल गया। अच्छा फवाद भाई, वैसे ये आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हाइप इतनी हो गई है सलमान के लिए। एक तो आप खुद कश्मीर का बताएं एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे जाहिर है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टेडियम नहीं है, ज़लज़ले के बाद तो बिल्कुल ही सब कुछ टूट फूट गया है। तो ये आइडिया कैसे आया कि वहाँ जाना सिर्फ रिक्वेस्ट के ऊपर, या आपने कहा कि नहीं अब इंथुजियाज्म के साथ करना है वहाँ पे? नहीं, इसकी शुरुआत तो लंदन में हुई थी। मैं एक टैक्सी पे बैठा और जो हमारा 2016 का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसका एक बच्चा MCC में ट्रेंड हुआ, लॉर्ड्स की क्रिकेट ग्राउंड में, पहला पाकिस्तानी, वो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकला था। तो मैं टैक्सी ली और मैंने उसे कहा कि मुझे आप छोड़ दें लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में। तो उसने कहा मैंने आपको कहीं देखा है, आप कहीं लाहौर कलंदर वाले तो नहीं हैं? तो मैंने कहा जी वही हूँ। तो कहता सर प्लीज़ आप कश्मीर में भी जाएं, मैं कश्मीरी हूँ और हमारे में बहुत टैलेंट, आज तक कोई नहीं उधर नहीं गया। फिर हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहती है इन चीज़ों के ऊपर। तो ये मुझे तो ये क्रेडिट देते हैं, लेकिन मेरा इसमें क्रेडिट नहीं है। याकिब का, आतिफ का और समीन का क्रेडिट है कि ये इन लोगों ने ये सारा इसको किया, ऑर्गेनाइज किया। बड़ा इट्स मैसिव जो ये काम है। और मैं आके अपना फलसफा बताता रहता हूँ, अपनी चीज़ें बताता रहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा रोल है वो ये है कि ये जो बच्चे हैं हमारे, इनको इन्हीं का हीरो मिलना चाहिए। हमारे पास हीरो बहुत से हैं, लेकिन जो नौजवानों का हीरो है, और उसका मैंने एक अनप्रेसिडेंटेड मैंने रिसेप्शन देखी है कि जब मैं रावला कोर्ट के अंदर एंटर हुआ तो छतों पे, गलियों में, हर जगह लोग थे। और मैं खुद भी इमोशनल हो गया कि यार ये मतलब हमने कौन सा काम किया है, कोई इतना बड़ा तो काम नहीं किया कि ये इतने ज्यादा लोग, इतनी मोहब्बत। फिर ये कोई जैसे तरसे हुए लोग होते हैं जी एंटरटेनमेंट को, तफरी को, खेलों को, जैसे कोई हमने पता नहीं क्या कर दिया है। और वहाँ पे उसके बाद हम ये मेरा ना कोई 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता था, जब हमने 4 घंटे में तय किया। 4 घंटे में? मेरा ख्याल है 3-4 घंटे लगे। बहुत ज्यादा लोग थे, इतने मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे। फिर वो हमें एक जलसा गाह में ले गया, आप उसे जलसा गाह कह रहे हैं, हर तरफ लोग। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी जो हुई वहाँ पे औरतें बहुत ज्यादा थी। अच्छा, दैट्स ग्रेट। लेकिन उससे बड़ी मुझे जो खुशी हुई, जिससे कि मैं समझता हूँ कि मेरे जो दिल के करीब है, ये बच्चा वहां गया और ये अपनी मदर से नहीं मिला। इतनी कमिटमेंट अपने कॉज के साथ, हमारे साथ ये गया। यानी घर जाके भी अपने घर नहीं जा सके? नहीं, घर नहीं गया। अच्छा। इसकी मदर आई थी। अच्छा, उनसे भी नहीं मुलाकात हो उससे मुलाकात हुई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। वो रोना शुरू हो गई। इसने कहा कि मैं रात को वापस आ जाऊंगा। और मुझे इतना फख्र महसूस हुआ कि वो जो हीरो, जो पूरे कश्मीर का इस वक्त हीरो है, और इसकी वजह से हजारों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ लोग जो हैं, जो आपके प्रोग्राम की वजह से कि इसको हम ऊपर आया, कि वो इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, ये इसका आकिब भाई जो अभी फवाद भाई बता रहे थे कि इतना रिसेप्शन और इतना सब कुछ, मैं असद सॉरी आपके पास आती हूँ, सिर्फ एक सवाल और मैं पूछ लूँ कि ये आपको क्या चीज़ मुनफरिद लगी? स्पीड लगी, कमिटमेंट लगी, आपको वो टैलेंट लगा जो कि जिसको कभी तराशा नहीं गया? यानी स्पीड के हिसाब से तो आप कह रहे हैं। और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी इनके बारे में कि ऑस्ट्रेलिया ये गए हैं तो 5 मैचों में 22 विकेटें इन्होंने ले ली वहां। देखिए ना, जब आप किसी फास्ट बॉलर को देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि आज जो ये है और इसमें कैपेसिटी कितनी है टू ग्रो। तो एक तो इसकी हाइट देखें 6'2" है, स्ट्रॉन्ग है। इसकी टांगे जरा कमजोर थी, जिसके ऊपर भी इसने 3 महीने वहां काम किया है। और इसका जो बॉलिंग एक्शन है वो यूनिक है। वो ये मलिंगा की तरह इसका स्लिंगिंग एक्शन है। अच्छा। और वहां से जब ये हम वहां पहुंचे तो इसको थोड़ा आइडिया नहीं था रिवर्स स्विंग क्या होती है। तो मैंने 1-2 दिन लगा के इसके साथ ना इसको, मैंने कहा अब तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुमने रिवर्स बॉल करा ली, क्योंकि जिस जगह से इसकी रिलीज है दैट इज गोल्ड। अच्छा। और आपको वकार और शोएब और उनके बाद अगर कोई बंदा सही रिवर्स स्विंग करता नजर आएगा
तो सलमान इरशाद। अब ये PSL आने वाला है, फिर हम देखेंगे कि यस डेफिनेटली, और जबरदस्त इसमें टैलेंट है और मेहनत करेगा तो बहुत आगे जा सकता है। जबरदस्त। असद आप बताइए, एक तो जाहिर है कि अभी PSL आने वाला है, फिर आप खुद भी खेलते रहे हैं, खेल रहे हैं, उसके लिए भी ये टैलेंट पाकिस्तान भर से, ये सिर्फ कश्मीर के रावलाकोट नहीं, कश्मीर के मुजफ्फराबाद, लिया, अभी मैं पूछूंगी लिया वगैरह में भी आप लोगों ने काम किया, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, कितना फर्क पड़ा PSL के बाद यहाँ पे? जी बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ा है। बड़े बड़े शहरों में तो फैसिलिटीज़ हैं, सारा कुछ है, तो वहाँ प्लेयर्स फिर भी ग्रूम हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो शहर हैं या ऐसी जो जगह हैं जहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो वो प्लेयर्स इंस्पायर होकर PSL से फिर ख़ुद मेहनत करते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें ये इस जगह तक हम पहुँच सकते हैं, तो इससे खुद जो है वो जस्तजू जो है वो उनमें होती है, और फिर वहाँ से प्लेयर भी आना शुरू होते हैं जहाँ से सोच भी नहीं सकते हम कि इस एरिया से भी प्लेयर आ सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक स्टेप था PCB का। पूरी दुनिया में तो लीग्स पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट शुरू हुई, लेकिन इट्स गुड के हो गई शुरू, और अब अच्छा है कि मज़ीद फ्यूचर में, जी बिल्कुल, फ्यूचर में एक्साइटमेंट देखिए आप पाकिस्तान के अंदर कितना है, PSL का ओनरशिप कितनी है। अब आप लोग यानी आपको ज़रूरत नहीं है बाहर की। मैं इस पे भी ये भी सवाल करूंगी कि हम बाहर के जो प्लेयर्स हैं उनको हम देखते रहते हैं कि पता नहीं वो पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे, मिन्नतें हम करते हैं, लेकिन मतलब वो फिर नहीं आए पिछली दफ़ा कुछ, तो हम कितने मायूस भी हुए थे। ना है, देखिए हमने 12 अक्टूबर 2017 को कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर ये राइजिंग स्टार का जो प्रोग्राम था, जो सारे शहरों का आपने जिक्र किया, वहाँ से हम लेके आए उन टीमों को। फाइनल मैच 27,500 कज़ाफ़ी स्टेडियम फुल, 10,000 बाहर, और इंतजाम की ये आप दो जिलों की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, दो शहरों की। अच्छा। शहरों की, लिया और सरगोदा, इसका फाइनल मैच था हमारे राइजिंग स्टार का। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नॉन हो उसके अंदर, ये सब लोग गली मोहल्लों के अंदर खेलते हुए, मेन स्ट्रीम में भी कहीं खेल रहे होंगे, क्लब क्रिकेट लेवल के ऊपर वहां पे खेल रहे होंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था ना। प्लेटफॉर्म मिलेगा तो लोग खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे आगे। भाई जब आप लोग खेलते थे तो आप लोगों को तो मतलब आप गुजरांवाला से निकले या अल्लाह ताला ने आपको वहां पहुंचा दिया, किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं तो इतना लकी था कि मेरे ऊपर इमरान खान की नजर पड़ गई। शेखुपुरा से ये सोचना भी कि वहां से कोई क्रिकेटर निकलेगा, लोग मजाक उड़ाते थे। मैं तो लकीली निकल गया, और उसके बाद देखेंगे फिर आपको मोहम्मद आसिफ वहां से मिला, राना नवीदुल हसन वहां से मिला, इमरान नजीर वहां से मिला। एक प्लेयर सारे उस एरिया का माइंडसेट चेंज कर देता है। आप देखिएगा कि एक प्लेयर की वजह से, सलमान इरशाद की वजह से, अब जब ये PSL में खेलेगा और जो पूरे कश्मीरी हैं, इधर के भी और उधर वाले भी, वो सारे आपको देखे बैट और बॉल के साथ नजर आएंगे। हाँ, ओनरशिप बन जाती है ना। जैसे हम लीग्स की बात करते हैं, असद क्यों जब बाहर जाते हैं हम दुनिया भर में, तो वो फुटबॉल लीग्स के लिए लोग चिमटे हुए होते हैं, जी कैलिफोर्निया खेल रहा है फलाने के साथ, वो कोई कैलिफोर्निया को सपोर्ट कर रहा है, कोई ह्यूस्टन को कर रहा है, मतलब आपस में ही उनके मुकाबले होते हैं। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जी बिल्कुल, फ्रेंचाइज क्रिकेट से ये तो बहुत फ़र्क पड़ा है। अब जब मैं जाता हूँ कराची या मैं दूसरे शहरों में जाता हूँ, तो जब टीमों की सपोर्ट देखता हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि कंपटीशन इतना हेल्दी कंपटीशन है कि सब शहरों को एक साथ जोड़ा हुआ है, सब में इतनी एक्साइटमेंट है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वेरी गुड। अच्छा, एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम शायद आफरीदी साहब से भी बात करेंगे, और नदीम उमर साहब जो कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे उनके साथ मजीद बात करेंगे कि अगले PSL के लिए जो कि भी शुरू होने वाला है, क्या क्या तैयारी है और कौन मैदान मारेगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। PSL के ऊपर बात करें, PSL के हवाले से राना फवाद साहब हमारे साथ हैं, सलमान इरशाद हैं जो कि नए हमारे प्लेयर अपकमिंग, आकिब जावेद साहब, असद शफीक साहब, और आप हमें ज्वाइन करें कराची किंग्स के किंग, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट के किंग, जनाब शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम लाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? मैंने भी इजाजत के बगैर आपको लाला कहना शुरू कर दिया है तो ये बताइए कि PSL की तैयारी कैसी है आपकी, क्योंकि अब आप कराची किंग्स की तरफ से खेलेंगे। वेल आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उन सब ने बहुत अच्छी तैयारी की है। अभी आपने बताया कि आकिब जावेद भी, आकिब भाई भी आपके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। आई थिंक मेरे ख्याल में जितने ही हमारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने टॉप क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, वो जितनी भी फ्रेंचाइजीज के साथ इन्वॉल्व हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा होमवर्क किया है। मैं देख रहा था ओवरऑल
कि किस तरीके से, चाहे वो लाहौर के अंदर है, कराची की टीम है, राशिद लतीफ, काशिफ भाई वगैरह, इन्होंने जाके उन रिमोट एरियाज में से बड़े टैलेंट को निकाला है, इन्होंने काफी मेहनत की है, तो ये अच्छी बात है। और PSL कराने का फायदा उसी वक्त है कि पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेटर्स आए हैं सामने। अब लगभग 2 साल 1 साल में अगर देखें, हसन अली हो गए, शादाब हो गए, फहीम अशरफ हो गए, ये वो टैलेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की बैकबोन बनी हुई है, तो ये PSL से ही आए हैं। तो आई थिंक 2 साल में हमें काफी कामयाबी हुई, हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है ये PSL, और हम सबको मिलकर इसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, PSL से फायदा कितना हुआ है? आई मीन डोमेस्टिक क्रिकेट को कितना फायदा हुआ है? मुझे याद है अभी हम जब वजीरिस्तान गए तो लोगों की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम था और वो था शाहिद आफरीदी, और लोग आपको देखने के लिए जिस तरह से वहां पे उमड़ आए और जिस तरह से वो आपको रिसीव कर रहे थे, इन जगहों के ऊपर क्यों नहीं आप लोग इन्वेस्ट करते? क्यों वहां पे वजीरिस्तान के अंदर कैंप नहीं लगाते और टैलेंट को हंट नहीं करते? और वो आइकॉन है आप लोग उनके लिए, तो इसके लिए कोई प्लानिंग हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये आकिब भाई आपके साथ बैठे हुए हैं, अगर ये मेरे से बात को सेकंड करें या ना करें, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल बहुत ज्यादा वो करता हूँ कि इस वक्त जितना भी पाकिस्तान के अंदर अगर किसी एरिया के अंदर टैलेंट है तो वो फाटक एरिया के अंदर टैलेंट है। वहां पे लड़के तगड़े हैं, मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लड़के हैं वहां पे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वहां से बिलोंग करते तो मैं ये बात कर रहा हूँ। हकीकत में आकिब भाई भी आपको ये बात बताएंगे, हमें अकेडमीज, जो मैं काफी अर्से से एक बात कहते हुए आया कि हमारे पास अकेडमीज नहीं है। मैंने जो एक बात की थी कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, वो लोगों ने उस चीज को पता नहीं क्या कह दिया कि शायद अफरीदी ने पता नहीं क्या बात कर दी कि टैलेंट नहीं है। हमारे पास टैलेंट है, लेकिन उस क्रिकेट का टैलेंट नहीं है जो क्रिकेट की डिमांड है, जो टैलेंट क्रिकेट की डिमांड है। हमें उसके लिए अकेडमीज को बनाना पड़ेगा, हमें स्किल्स बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, हमें वो बच्चों तक वो एजुकेशन पहुंचानी पड़ेगी। तो ये अकेडमी से बच्चों को फायदा है। तो ऐसे कि जितनी अकेडमीज बनेंगी, ये तो शुक्र है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट होने लगी है PSL, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत टैलेंट नजर आ गया। ऐसे आपको अच्छा, मैं आकिब जावेद साहब से पूछ भी लेती हूँ, आप जरा प्लीज हमारे साथ रहिएगा। जैसे बिल्कुल सही कहा शाहिद आफरीदी साहब ने कि मतलब हमारे पास कोई जगह ही नहीं फाटा में, मतलब एक तो यूथ का नंबर वहां पे इतना बड़ा है, फिर इतना पैशन है, फिर वो पाकिस्तान से एक तरह से हमने काटा हुआ, जैसे कश्मीर को हमने इग्नोर किया हुआ था, वहां पे क्यों नहीं आप प्लान कर रहे हैं? ये बताता हूँ कि आप 60s 70s में देखें तो लाहौर, कराची, यहाँ से प्लेयर्स आते थे या पिंडी से आ जाते थे। 80s आया, 90s आया, तो हम जैसे गांव, छोटे छोटे शहरों में, बिहाड़ी से वकार, मुश्ताक, साहिवाल से, नशेगुपुरा से, इस तरह से लोग आने शुरू हुए। अब जैसे जैसे ये और एक्टिविटीज बच्चों को फैसिलिटीज आप दे रहे हैं ना, लैपटॉप, ये सारी चीजें, तो जो गेम है वो दूर होती जा रही है। अब जो शाहिद अफरीदी ने बात की है, ये बिल्कुल 100% सच्ची है कि आपको पिछले 3-4 साल से जितना भी टैलेंट मिल रहा है वो सारा उधर से मिल रहा है, चाहे वो फखर जमान है या चाहे वो और से वो कह रहे। अच्छा, कमिंग बैक टू PSL अगेन, एक तो कराची में फाइनल होगा और उसके साथ साथ तैयारियां भी हो रही हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा और कराची के फाइनल के लिए क्या तैयारी हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में मेरे लिए ये 2020 क्रिकेट के अंदर आप पहले से नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। सारी टीमें बड़ी तैयारियों के साथ आई होती है, और 2020 क्रिकेट में अगर आप फर्स्ट ईयर देखें तो इस्लामाबाद की टीम 4-5 मैच कंटिन्यू हार गई और उसके बाद फाइनल जीत गई। तो ये तो खैर मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैचेस बहुत अच्छे होंगे। जो लास्ट ईयर का कंपटीशन हुआ, जो मैचेस हुआ, मेरे ख्याल में वो जबरदस्त किस्म की कंपटीशन है। कोई भी जीता, कोई भी हारा, लेकिन आई थिंक मैचेस इतने जबरदस्त हुए कि लोगों ने बहुत एंजॉय किया। असल चीज लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है, और इस क्रिकेट में से टैलेंट निकालना है। जीतना हारना और किसी शहर का वो अलग चीज है। और अच्छी बात यह है कि सेमीफाइनल पाकिस्तान में, फाइनल पाकिस्तान में, ये हमारे क्रिकेट के लिए, हमारे फ्यूचर की क्रिकेट के लिए। और इस बार इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो सारे हिस्सा लेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए। अच्छा, पिछली दफा तो डेरन सेमी आपकी वजह से आए थे, तो अभी आप सब लोगों को मना पाएंगे कि वो पाकिस्तान आके खेले, खास करके कराची में? नहीं, काफी सारे क्रिकेट में काउंटी सीजन वगैरह खेलता हूँ। ओवरऑल पाकिस्तान के हालात के बारे में हमसे पूछे जाते हैं। बीइंग एम्बेसडर ऑब्वियसली हम पॉजिटिव मैसेज ही देते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेयर्स आ जाते हैं सारे। तो इस बार भी हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह, बल्कि बहुत सारी फ्रेंचाइज ने उन प्लेयरों से कहा भी होगा कि अगर आप फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट जहां तक मेरी वो है, आई थिंक आएंगे सारे प्लेयर। अच्छा, ब्रेक से पहले सिर्फ एक चीज आपने एक दोबारा उस पर आपने कहा था फाटा में एकेडमी बनाने का आपका दिल चाहता है, तो आप उसके लिए कोई बाकायदा आपने प्लानिंग शुरू की है या PSL के बाद या PSL से पहले, ताकि लोग वहां से आ सके? अभी तो खैर मुमकिन नहीं है, इसके बाद कुछ हो सकता है?
अल्लाह खैर करे, मुझे तो यहाँ पे कराची जैसे बड़े शहर के अंदर एकेडमी के लिए जगह नहीं मिली, फादर आना चाहना नहीं होता। तो अल्लाह करे कि कुछ हमारे ऊपर बड़े बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का ठेका उठाया हुआ है, अगर वो पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर के लिए और क्रिकेट को प्रमोट करे, इसलिए कि पाकिस्तान की जो पहचान है वो स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स में अगर आपकी हॉकी देखें, स्क्वॉश देखें तो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो क्रिकेट रह गई है, उनका थोड़ा सा ख्याल रख लें। और क्रिकेटर्स का शो है, जितना क्रिकेटर्स इन्वॉल्व होंगे उतनी आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो कामयाब रहेगी। और बोर्ड से भी रिक्वेस्ट है कि अकाउंटों में पैसे जमा करना बड़ा इजी होता है, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट कर गए ताकि उससे पैसा बने। बहुत ही अहम मैसेज दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खान आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी क्विक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद कुछ और बातें हैं जो कि फवाद साहब से, राना साहब से और आकिब भाई और असद शफीक से पूछनी है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के हमारे पास चीते बैठे हुए हैं। सो असद, आप बताइए, पीएसएल से आपको लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट जो कि एक लंबे अरसे से आके भाई वगैरह सब लोग डिमांड करते थे कि पाकिस्तान में होना चाहिए, फाइनली वो हो रही है, इससे फ़र्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल फ़र्क तो पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन हो गया है पीएसएल होने के बाद। पहले डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स थे जिस तरह कायदर आज़म ट्रॉफ़ी होती है, फिर उसके बाद भी चलते रहते हैं, लेकिन इसके आने से एक फेम का जो एलिमेंट है उसने बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को इंस्पायर किया है कि वो इस लेवल पे आगे खेलें, कि इस लेवल पे सारी दुनिया उन्हें देखे। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरा ख्याल है कि प्लेयर ये सोचे कि मैं भी जब आऊँगा पीएसएल खेलूँगा, परफॉर्म करूँगा तो सारी दुनिया मुझे देखेगी, मुझे जानेगी। तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है। यानी ग्राउंड हमारे बर्बाद हो गए, क्रिकेट हमारी ख़त्म हो गई, लोगों ने आने से, खेलने से इनकार कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म हो गई, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट आप बता रहे हैं कि दो शहरों के बीच में मैच हो तो कज़ाफ़ी स्टेडियम फुल हो जाता है। जी बिल्कुल, ये और देखें हमारा जो, मेरा तो अपना एक ज़ाती फ़िलॉसफ़ी है कि कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती। तो वो जिस तरह हज़रत बाहू कहते हैं कि लोहा होवें प्या कटीवें तां तलवार से डेवें हो, कंगी वांगो प्या चरीवें तां जुल्फ में बू फिरेवें हो, मेहंदी वांगो प्या घटीवें तां तली महबूब रंगेवें हो, आशिक सादक होवें बाहू तां रस प्रेम द पीवें हो। तो हम रस प्रेम का जो पियेंगे इंशाअल्लाह ताला, 2 साल हमने मेहनत की है, मार खाई है, शहरों में गए हैं, इन बच्चों को ढूंढा है, लेके आए। और मैं बाकी ओनर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 3 बच्चे जो हमारे प्रोग्राम से निकले थे उनको लिए, कराची किंग ने लिया, मुल्तान सुल्तान ने लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया। तो ये एक प्रोसेस है, इंशाल्लाह इस प्रोसेस यानी ये देखिए, बिना कि कलंदर्स ने निकाला है, किसी और ने निकाला है, लेकिन अगर उनको टैलेंट लगता है। अच्छा, आप ऑनर्स की बात करें तो नदीम उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के ऑनर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक। नदीम साहब, मैं ये पूछना चाहती थी कि 2 साल हो गए पीएसएल को, तो आप किस तनाजुर में देखते हैं इसकी अचीवमेंट्स को? पीएसएल के बारे में आपका अब ओपिनियन क्या है एक ऑनर की हैसियत से? एक्चुअली पिछले 2 साल जो थे, आपको पता है कि थोड़ी टीदिंग प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जिस तरह पीएसएल खड़ी हुई है, बहुत कम फ्रेंचाइजेज इंक्लूडिंग मैं आईपीएल भी कहूँगा, वो हम लोग उनसे काफ़ी आगे नज़र आए इन टर्म्स ऑफ जिस तरह गेम्स हुए, जिस तरह ऑर्गेनाइज किया गया। तो ओवरऑल इसका एक वो जो गया ना, एक ज़रा मैसेज, वो बहुत पॉजिटिव था। आई थिंक इट हैड अ गुड पॉजिटिव इमेज फॉर पाकिस्तान, और एक बहुत अच्छे मैचेस देखे, कॉम्पिटिटिव मैचेस देखे, तो आई थिंक ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, पिछली दफ़ा तो आपके जो फाइनल में तक आपकी टीम आई, और जाहिर है कि आप लोगों ने बड़ी कुर्बानी भी दी कि बड़े प्लेयर्स आप लोगों के वापस नहीं आए, पाकिस्तान आने से इनकार किया, उसके बावजूद आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मैसेज दिया। क्या हुआ था असल में? एक्चुअली जब हमारे फाइनल्स करीब आ गए तो पीसीबी ने कहा कि ये फाइनल लाहौर में होगा। एक्चुअली उस ज़माने में प्लेयर्स को भी शुरू से पता नहीं था कि वो जाएंगे, और हमारे साथ जितने भी प्लेयर्स थे वो इंग्लैंड से ज़्यादा थे। और
केविन पीटरसन जो थे वो आपको लीडिंग द पैक, तो वो ज़रा उनकी फैमिलीज हेजिटेंट थी कि पाकिस्तान में क्या होगा, बट इन द एंड हमने डिसाइड ये किया कि इस दफ़ा जैसे कहते हैं ना, लेट्स प्ले फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान का इससे मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा, वही जब मैं कह रहा हूँ सॉफ्ट इमेज गया, तो इस दफ़ा हमने सोचा था, उस दफ़ा सब मिल के हमने ये सोचा कि जी आए इस दफ़ा पाकिस्तान के लिए खेलें, और हार जीत फिर हमने सेकेंडरी रखी। ठीक, तो आपको डोमेस्टिकली आपको लगता है कितना फायदा हुआ है पीएसएल से, आपका क्या ओपिनियन है? असमा साहब, जितना मॉनेटरी फायदा तो मेरा ख्याल है तमाम फ्रेंचाइजीज को पता था कि पहले 3 साल हम नुकसान करेंगे, क्योंकि इनके जो हमें जो पैसे मिलते हैं, वो जो किटी बनती है वो बनती है, एक पूल बनता है जिसमें स्पॉन्सरशिप राइट्स होते हैं और बेसिकली जो आपके मीडिया राइट्स बिकते हैं, वो इन्होंने 3 साल तक जो बेचे थे बहुत नॉमिनल किस्म के थे, क्योंकि जैसा आप जानती हैं कि लोगों को कोई यकीन नहीं था कि ये चलेगा सारा सिस्टम। सही। बस फिर इस दफ़ा उम्मीद ये कर रहे हैं कि जब ये नेक्स्ट डील आएगी विच इज़ नेक्स्ट ईयर, तो इस दफ़ा हम लोगों को पूल मनी में से काफ़ी पैसे मिलेंगे, तो आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड सारी टीम कंफर्टेबल हो जाएंगी। अभी तो कराची में फाइनल होगा, तो कितनी एक्साइटमेंट है आप लोगों को कि कराची में फाइनल होगा? जी हाँ, अब इस दफ़ा माशाल्लाह जो हमारे 3 गेम्स हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, 2 गेम जो हैं लाहौर में होंगे और 1 कराची में। इसकी जो लॉजिस्टिक्स हैं उसका ज़रा सा पीसीबी को ऐसा अरेंज करना पड़ेगा कि वो जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके लिए एक मैसेज ऐसा जाए कि वो कराची और लाहौर खेलने आए। तो इस दफ़ा उम्मीद है जिस तरह यहाँ हॉकी हुई कराची में, अभी वर्ल्ड 11 ने खेला, इसी तरह ये जो प्लेयर कॉन्फिडेंस बहाल होगा। अभी एक रिहर्सल हो रही है, सिक्योरिटी रिहर्सल 11 को, और ये लोग फिर ये मैसेज जाके देंगे सिक्योरिटी एजेंसीज को, उससे मेरा ख्याल है प्लेयर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो प्लेयर्स आएंगे और यहाँ खेलेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। असद, कुछ आप बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट है जैसे। जी जी, आप फायदे की बात करें कि फायदा तो एज अ प्लेयर एक बात यहाँ पे ऐड करूंगा, एज अ प्लेयर जब एक ही ड्रेसिंग रूम में केविन पीटरसन भी होगा और अंडर 19 का लड़का भी होगा, तो वो उस अंडर 19 लड़के के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि वो केविन पीटरसन के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है, उसको देख के, उसके साथ खेल के, वो एक्सपीरियंस जो उसे खुद से जो है वो काफ़ी सालों में मिलता है, वो उसको देख के, उससे सीख के बहुत जल्दी मिल सकता है। ज़ाहिर है। तो ये फ़ायदा जो है मेरा ख्याल है एज अ प्लेयर बहुत बड़ा है किसी भी प्लेयर के लिए, कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, इससे बहुत फायदा होता है। अच्छा आकिब भाई, जैसे हम बात कर रहे थे क्रिकेट की, तो कि पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदा हुआ पीएसएल से, फाटा के ऊपर जाहिर है कि कलंदर्स का तो ये डोमेन नहीं है, ना इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम उसको पॉलिटिकल टर्म में कहते हैं। आपको क्या लगता है कि आपने कहा जितना टैलेंट आ रहा है फाटा से आ रहा है, इसके अलावा अभी कश्मीर से आपने निकाला, क्यों हम इग्नोर करते हैं इन सारे एरियाज़ को जो कि रिमोट एरियाज़ हैं? देखिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमने अभी जो ट्रायल्स किए हैं इसमें आप देखें कि लिया में 46 डिग्री और 1.5 महीना हम सड़कों के ऊपर होते हैं, सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक धूप में, गर्मी। अच्छा, वो भी तो आप लोगों का रीजन नहीं है, लाहौर कलंदर का तो नहीं है, देखिए रीजन की बात नहीं है। अब जैसे अब देखें ना, हम क्या मकबूजा कश्मीर से मैसेज आ रहे हैं, बच्चे अपनी वीडियोस भेज रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हम कहाँ पे जाएं, हम कहाँ पे जाके ट्रायल्स दें। बलूचिस्तान से आ रहे हैं, अंदरून सिंध से आ रहे हैं, पठान जो दूर दूर वजीरिस्तान से, और हमारे ट्रायल्स पे ना ये पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते भी हैं। हमारी जो अभी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, जो फाइनली, उसमें एक बच्चा जो था वो फटा का था। इसी तरह से एक कोयटा से भी बच्चा आया। तो ये इस तरह से अभी भी हम सब बच्चों को इनवाइट करते हैं, जहां से मर्जी आ जाओ, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, हम फाटा में जाना चाहते हैं, और इसी तरह जैसे कश्मीर में, और यहाँ आप टैलेंट हंट कर करके बाकी लीग्स को भी देते रहेंगे इसी तरह से। अभी फुआद भाई ने कहा ना कि हमने लोग निकाले और शुक्रिया कि सबने लिए, तो ये भी पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के लिए खेलना है। देखिए आज इस पीएसएल से क्या फायदा हुआ है, और आपको बताऊंगा 5 साल बाद ये सारी स्पोर्ट्स जो है वो प्रोफेशनल कर देगी। जब हम खेलते थे तो क्या चाम था, सिर्फ एक कि आप पाकिस्तानी टीम में चले जाओ, एक ही तरीके। मुझे शौक था, मैं खेलता हूं तो मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे तो एक ही था कि मैं पाकिस्तानी टीम में जाऊं। तो एक पूरे पाकिस्तान में कितने लोग जाते, 15-16 होते हैं। exactly. अब आप देखेंगे 6 फ्रेंचाइजीज हैं। ये बच्चे जो हैं, ये अगर
खेलते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट से वो कम बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये अब तो बहुत सारी ऑप्शन। सलमान, अब चूंकि हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ जा रहे हैं और मैंने अभी एक गाना भी सुनना है फवाद भाई से, आप मुझे बता दें कि अब PSL के लिए आप खेलेंगे और एक तो आपको शौक है, ज़ाहिर है पहली दफ़ा आप इंटरनेशनल स्टेज पे आ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि पहले मैच में कितना आपने स्कोर देना है और कितने आउट करना है आपने? क्योंकि 5 मैच 22 आउट और कितने रन है वो मुझे भूल गए, वो आपने दे दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखिए, जो जिस तरह का मेरा एक्शन है और जिस तरह मुझे लग रहा है कि मैं एंड के ओवरों में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करूँगा, जब बॉल पुराना हो जाता है, मेरा बॉल रिवर्स स्विंग होता है, तो मेरा फोकस यही होता है कि स्लो वन यॉर्कर्स करूँ, तो उम्मीद है विकेटें भी मिलेंगी और स्कोर भी कम से कम दूंगा। अच्छा, अब ये नहीं बता सकता कितने दूंगा लेकिन ये उम्मीद यकीन है मुझे, जिस तरह की मैंने ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने अपने पे मेहनत की है कि आपको अच्छे यॉर्कर्स भी देखने को मिलेंगे और अच्छी स्लो वन, मतलब अच्छी बॉलिंग करूंगा और दुनिया में ये मैसेज जाएगा भी बहुत खानी पड़ेगी है ना। अभी हम वो तो नहीं देखेंगे दोबारा, अल्लाह ना करे, क्योंकि आप PSL से ज्यादा खुद आप मकबूल हो गए तो लेकिन मैं असद शफीक की बात को एक बिल्कुल सेकंड करूंगा कि ब्रेंडन मैकलम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फ़खर ज़मान के मेकिंग में, कि फ़खर ज़मान ने खुद हर जगह ये बात कही कि ब्रेंडन मैकलम ने, और मेरा ब्रेंडन मैकलम से एक ही मुकालमा भी जो हुआ वो ये हुआ कि मैंने आपने बच्चों को ब्रेंडन मैकलम बनाना है, उनको एक, इसलिए आपने देखा कि हमने फ़खर ज़मान को वाइस कैप्टन बनाया, एक यंग बच्चा, एक अभी पूरी तरह मैच्योर भी नहीं हुआ पूरे हमारे सारे सेटअप में, अभी शायद टेस्ट नहीं खेला वो, उसके बावजूद हमने एक नौजवानों को एक मौका दिया और ब्रेंडन मैकलम उसको ट्रेन करेगा। जो असद शफीक कह रहा है कि ये कितने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठेगा, शेयर करेगा और फिर डेफिनेटली इनकी ग्रूमिंग होगी। नहीं, मैं इससे पहले कि मैं आखिरी गाने पे आऊं जो मैंने सुनना है, असद क्विकली, क्या आपको लगता है कि IPL के मुकाबले पे PSL आ जाएगी, आ गई है या उससे आगे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है आगे। देखें, IPL को शुरू हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, PSL को अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन PSL जिस तरह ग्रो कर रही है, टीम भी बढ़ गई, आगे भी उम्मीद है कि और टीमें बढ़ेंगी, और जिस तरह से पॉपुलर हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोग जिस तरह इसको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान का मैच, और जब एक हिंदुस्तान को, जब आप नेशनल टीम में आएंगे और आउट करेंगे तो कश्मीर आउट करेगा हिंदुस्तान को, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इंशाल्लाह ताला। ये हम सड़क पे ही हैं और यही कह रहे हैं कि वो दिन देखना चाहते हैं, मैं और आकिब भाई ने ये स्टेटमेंट दी कि एक दिन आए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, सलमान इरशाद बॉल कर रहा हो और मिडल स्टंप आउट हो।